नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 22 अगस्त सन 2023। दोस्तों, प्याज, लहसुन एवं दलहन तिलहन मसाला, कपास, ग्वार सीड पर अपडेट देने वाला देश का पहला महत्वपूर्ण चैनल। खबर निकल के आ रही है, सरकार ने महंगाई रोकने के लिए एक और बड़ा कदम उठाते हुए प्याज के निर्यात पर 40% की ड्यूटी तत्काल प्रभाव से लगाने की घोषणा कर दी है। लेकिन इससे प्याज के प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि में किसानों के बीच में रोष पैदा हो गया है। दोस्तों, जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, प्याज जैसी अहम घरेलू उपयोग की आवश्यकता वाली फसल की दामों में नियंत्रण रहे, इस पर सरकार पूरा हर भरसक प्रयास कर रही है। इसमें सरकार द्वारा प्याज का बफर स्टॉक बनाना, साथ साथ आयात निर्यात पर कड़ा नज़र रखना आदि शामिल है। घरेलू बाज़ारों में सब्जियों की कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सरकार ने प्याज के निर्यात पर ड्यूटी लागू कर दी है। वित्त मंत्रालय ने एक सूचना जारी करते हुए कहा कि घरेलू बाजार में प्याज की अवेलेबिलिटी को बनाए रखने, साथ साथ इसमें तेज़ी को रोकने के लिए 31 दिसंबर तक सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% ड्यूटी लगाने का ऐलान किया है और ये ड्यूटी तत्काल प्रभाव से लागू होगी। सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से किसानों के अंदर बड़ा गुस्सा है। विशेषकर प्याज के उत्पादक राज्य, विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों के अंदर काफ़ी गुस्सा है। यदि हम सूचनाओं को पर माने तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई जिलों में किसानों ने सरकार के इस कदम के विरोध में अपनी प्याज की बिक्री तक रोक दी है। किसानों का यह विरोध यदि जारी रहता है तो इसके कारण घरेलू मंडियों में प्याज की कीमतों पर आने वाले दिनों पर असर दिखाई दे सकता है। यदि हम सरकार की माने तो सरकार महंगाई को नापने वाले महत्वपूर्ण सूचकांक यानी इंडेक्स में हुई वृद्धि की वजह से बेहद चिंतित है। इस वर्ष होने वाले तथा अगले वर्ष होने वाले चुनावों पर सरकार की नज़र है। आम चुनाव से पूर्व सरकार किसी भी कीमत पर महंगाई पर नियंत्रण यानी काबू रखना चाहती है। बहरहाल, देश के वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति सूचकांक वित्तीय जुलाई महीने में बढ़ता हुआ 7.44% यानी के स्तर पर पहुंच गया है, जो पिछले लगभग सवा साल यानी 15 महीने के उच्चतम स्तर पर माना जा सकता है। एक महीने पूर्व ये मात्र 4.87% था, जो बढ़कर 7.44% हो गया है। इसी प्रकार यदि हम खाद्य उत्पादन मुद्रास्फीति के सूचकांक को भी आलोच्य जुलाई महीने में बढ़ता हुआ 11.51% हो गया है। इस सूचकांक में करीब कुल उपभोक्ता उत्पादों के करीब आधे से ज़्यादा उत्पाद शामिल होते हैं। खुदरा खाद्य उत्पाद सूचकांक भी बढ़ता हुआ जनवरी में 2020 के बाद सबसे ऊंचा स्तर पर है। चालू अगस्त महीना एक जो माने तो ये साउथ वेस्ट मानसून का शुष्क यानी सूखा के रूप में दिखा रहा है और औसत से बहुत कम बरसात होने से अब मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अल नीनो मौसम चक्र की वजह से देश के अधिकांश हिस्सों में छुटपुट बरसात होने की ही अनुमान है। गौरतलब है कि आपको हमने अल नीनो इफेक्ट के ऊपर भी लगभग एक महीने पहले ही एक अपडेट दिया था और उसके अंदर सारी स्थितियों का अग्रिम अनुमान देने का प्रयास किया था। गौरतलब है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के शुरू होने से पहले हमारा जो अपडेट जो दिया था अब वो सत्य साबित होता नज़र आ रहा है। गौरतलब है कि हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर हम हर वर्ष आपको साउथ वेस्ट मानसून का अग्रिम विश्लेषण देते हैं, जो लगातार कई वर्षों से लगातार सत्य साबित होता देखा जा रहा है। गौरतलब है कि देश में मौसम का रिकॉर्ड वर्ष 1901 में रखना शुरू हुआ था और वर्तमान अगस्त महीने में मानसूनी बरसात इसके बाद का सबसे कमज़ोर रहने का अब आशंका बन गई है। यद्यपि अभी लगभग 8 दिन बाकी हैं और कुछ हिस्सों में अच्छी बरसात होने की समाचार भी मिल रहे हैं। इसकी वजह से धान से लेकर सोयाबीन जैसी खरीफ की फसलों की औसत उत्पादकता व कुल उत्पादन प्रभावित होने की आशंका नज़र आ रही है कि यदि अगले 7 से 8 दिनों में बरसात पूरे देश में नहीं हुई तो महत्वपूर्ण फसलों को प्रभावित हो सकता है।
और इसके फलस्वरूप खाद्य मुद्रास्फीति जो कि पहले ही जनवरी 2020 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर बनी हुई है, इसमें और बढ़ सकती है और कीमतों में तेजी आने की बड़ी आशंका बन सकती है। गौरतलब है कि दलहन को लेकर भी सरकार काफ़ी चिंतित है क्योंकि दलहन के प्रमुख तुअर उड़द जैसी प्रमुख फसलों के ऊपर भी बिजाई और बारिश का संकट देखा जा रहा है। दूसरी ओर कपास के अंदर पंजाब के कुछ इलाकों के अंदर गुलाबी सूंडे यानी पिंक वॉर्म का भी असर देखा जा रहा है। साथ साथ गौरतलब है कि सोयाबीन में खासकर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों के अंदर भी अभी भी चिंता बरकरार है। कुल मिला के अभी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगले 10 दिन इस के अंदर स्थिति पूरी स्पष्ट हो जाएगी और दलहन तिलहन मसाला इन सभी की जो उपज और पैदावार है उसकी स्थिति क्लियर होगी। लेकिन अभी स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है, धुंधली है, लेकिन स्थिति अंडर कंट्रोल होने में समय लगेगा। इनको देखते हुए सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि वो चाहे चना हो चाहे मसाले हो, चना खासकर जो प्रमुख बड़ी फसलें हैं उसमें दलहन तिलहन इनके ऊपर काबू रखा जाए, क्योंकि महंगाई बढ़ाने या घटाने में इनका सबसे ज़्यादा रोल होता है। गौरतलब है कि चने में पिछले 1 महीने में 20% के आसपास तेज़ी हो चुकी है, जबकि काबुली चने के अंदर 10% और बाकी दालों में भी 6 से 8% की तेज़ी दर्ज हुई है। सरकार गेहूं की कीमतों पर भी काबू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अब देखना यह है कि आगे क्या प्रभाव होगा। दोस्तों, दलहन तिलहन मसाला और प्याज और के साथ साथ गार्लिक यानी लहसुन की विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। दोस्तों, तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने से बाद मंदी कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अग्रिम विशेष विश्लेषण के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि यदि आप हमारा ये शो फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भी भूलें। यदि दूसरे प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यदि पसंद आए तो इंस्टाग्राम के अंदर भी आप फॉलो अवश्य कीजिए ताकि अपडेट आप तक लगातार पहुंचाई जा सके। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।